नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल माइंड शेल्फ हिंदी पर, जहां हम किताबों की गहराई से निकालकर आपके लिए लाते हैं वो अनमोल विचार जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों को बदल सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि एक किताब हमारी पूरी सोच को झकझोर सकती है? सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि वो विचार जो हमें एकाग्रता की असली ताकत का एहसास कराएं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही किताब की जिसका नाम है डीप वर्क। लेखक हैं कैल न्यूपोर्ट और उनका एक ही संदेश है, इस ध्यान भटकती दुनिया में अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको गहराई में उतरना होगा। हर तरफ नोटिफिकेशन, डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया और इन्हीं के बीच दबी पड़ी है आपकी असली काबिलियत, डीप वर्क यानी बिना किसी रुकावट के काम करने की कला। यही आज की सफलता की असली चाबी है। तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखते हैं कि कैसे आप भी डीप वर्क के जरिए एक नई ऊंचाई छू सकते हैं। चैप्टर 1, सतही काम बनाम गहरा काम। आज हम में से ज्यादातर लोग बिजी तो बहुत है, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। हम पूरा दिन काम में लगे रहते हैं, लेकिन जब रात को सिर तकिए पर रखते हैं तो लगता है मैंने आज किया क्या। कैल न्यूपोर्ट हमें समझाते हैं कि काम दो तरह के होते हैं। पहला, शैलो वर्क, सतही काम, जैसे व्हाट्सएप मैसेज करना, मेल चेक करना, मीटिंग में बैठना, फाइल्स टटोलना। ये जरूरी तो लगते हैं, लेकिन असल में आपकी क्रिएटिव ऊर्जा को खाते हैं। दूसरा, डीप वर्क, गहरा काम, जहां आप बिना किसी रुकावट के पूरी एकाग्रता से एक ही काम में डूब जाते हैं। जैसे एक लेखक का लिखना, कोडर का प्रोग्राम बनाना या किसी स्टूडेंट का घंटों तक ध्यान से पढ़ना। डीप वर्क ही है जो असल में आपको मास्टर बनाता है। यही है वो काम जो आपको भीड़ से अलग करता है। चैप्टर 2, क्यों डीप वर्क करना अब पहले से ज्यादा जरूरी है। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्टेड होना नॉर्मल हो गया है। हमारा दिमाग आदत डाल चुका है हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन चेक करना, इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करना या बिना मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स देखते रहना। लेकिन सच ये है, हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन की ओर झुकते हैं, आप अपनी फोकस करने की क्षमता को कमजोर कर रहे होते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, फ्यूचर उन्हीं का है जो डीप वर्क में महारत हासिल करेंगे। आज के डिजिटल युग में जिस इंसान के पास ध्यान केंद्रित करने की ताकत है, वो दूसरों से 10 गुना तेज आगे बढ़ सकता है। इंजीनियर, लेखक, छात्र, व्यवसाय, कोई भी क्यों न हो, डीप वर्क सबकी सफलता की बुनियाद है। चैप्टर 3, डीप वर्क की आदत कैसे बनाएं। डीप वर्क करना आसान नहीं है, खासकर तब जब हमारे आसपास इतनी चिल्लप हो। लेकिन अगर आप ये 3 रणनीतियां अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। फर्स्ट, डीप वर्क शेड्यूल बनाएं। हर दिन का एक खास समय तय करें जहां आप बिना किसी रुकावट के सिर्फ एक ही काम करेंगे। उस दौरान ना मोबाइल, ना मेल, ना शोर। उदाहरण, सुबह 5 से 7 बजे या रात 10 से 12 जब दुनिया सो रही हो, तब आप जागकर अपनी काबिलियत को निखारें। सेकंड, शैलो वर्क को सीमित करें। हर दिन एक निश्चित समय रखें शैलो टास्क्स के लिए, जैसे ईमेल, कॉल या सोशल मीडिया। इनका समय तय हो ताकि ये आपके गहरे काम में बाधा न डालें। थर्ड, डिजिटल डिटॉक्स करें। हर हफ्ते एक दिन या हर दिन कुछ घंटे बिना मोबाइल या इंटरनेट के बिताए। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप अपने ही अंदर छुपे सन्नाटे की शक्ति को महसूस करेंगे। चैप्टर 4, गहराई में उतरने का दर्द और उसका इनाम। डीप वर्क आसान नहीं होता, यह अकेलेपन से भरा होता है, कभी कभी ऊब पैदा करता है, और सबसे बड़ी बात, इसमें तुरंत रिवॉर्ड नहीं मिलता। लेकिन यही तो असली परीक्षा है। जब एक खिलाड़ी घंटों घंटों पसीना बहाता है, अकेले में खुद से लड़ता है, तो मैदान में उसका हर कदम लाखों लोगों के दिल को छूता है। डीप वर्क भी वैसा ही है। शुरुआत में डर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग स्थिर होगा, विचार गहरे होंगे और आपके काम में आत्मा उतर आएगी। चैप्टर 5, भारत की मिट्टी से डीप वर्क के उदाहरण। हमारे भारत में भी ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जिन्होंने डीप वर्क से दुनिया को बदल दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने रॉकेट टेक्नोलॉजी में गहराई से काम किया और भारत को आत्मनिर्भर बनाया। महात्मा गांधी, जिनका हर विचार, हर सत्याग्रह गहन चिंतन और आत्म मनन का परिणाम था। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने अकेलेपन और ध्यान में डूबकर वो कविताएं और गीत लिखे जो आज भी हमें अंदर तक छूते हैं। इन सभी ने एक बात साझा की, उन्होंने गहराई से जिया, गहराई से काम किया। चैप्टर 6, फोकस की मांसपेशी को ट्रेन करो। ट्रेन योर फोकस मसल। ध्यान देना एक कौशल, स्किल है, और कौशल अभ्यास से निखरता है। जैसे शरीर की मांसपेशियों को व्यायाम चाहिए, वैसे ही फोकस की मांसपेशी को भी। शुरुआत में 10 मिनट बिना किसी बाधा के पढ़ने या सोचने की आदत डालो, फिर धीरे धीरे इसे 30 मिनट और फिर 1 घंटे तक बढ़ाओ। ये फोकस सेशंस आपके दिमाग को स्थिरता और गहराई में जाने की आदत डालेंगे। ध्यान भटकना एक बीमारी है और ध्यान केंद्रित करना एक इलाज।
चैप्टर 7 डिस्ट्रैक्शन को हराने की तकनीकें। कैल न्यूपोर्ट कुछ बेहतरीन व्यवहारिक तरीके बताते हैं जिससे आप डिस्ट्रैक्शंस पर जीत पा सकते हैं। टाइम ब्लॉकिंग, दिन को घंटों में बांटिए और हर हिस्से को एक काम के लिए तय कीजिए। शटडाउन रिचुअल, काम के बाद एक रूटीन अपनाइए जिससे दिमाग रिलैक्स करे और चिंता कम हो। इंटरनेट फ्री जोन्स, हर दिन कुछ घंटे इंटरनेट से दूर बिताइए। अकेलेपन से मत डरिए, वही असली शक्ति है। चैप्टर 8 डीप वर्क इक्वल्स डीप लाइफ। जब आप गहराई से काम करना सीखते हैं तो आप गहराई से जीना भी सीख जाते हैं। आप छोटी बातों में उलझना छोड़ देते हैं। आपकी बातचीत में अर्थ होता है, रिश्तों में समझदारी होती है। आपकी पहचान सिर्फ बिजी रहने से नहीं, काम में एक्सीलेंस से बनने लगती है। गहराई से काम करने वाला इंसान धीरे धीरे एक शांत, गहराई भरा और सफल जीवन जीने लगता है। निष्कर्ष, अब आपकी बारी है, सतह से उठकर गहराई में उतरिए। आज जब आप इस वीडियो को बंद करें तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी पूरी क्षमता से जी रहा हूँ या सिर्फ नोटिफिकेशंस, डिस्ट्रैक्शंस और शैलो कामों के सहारे अपने दिन काट रहा हूँ? अगर जवाब ना है तो यही समय है बदलने का। डीप वर्क कोई एक आदत नहीं, ये एक जीवन शैली है। यह एक ऐसा मार्ग है जो आपको आपके असली स्वरूप तक ले जाता है। हर दिन सिर्फ 2 घंटे बिना रुकावट के काम कीजिए और देखिए कैसे आपकी सोच, आपकी रचनात्मकता और आपका आत्मविश्वास आसमान छूता है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और माइंडशेल्फ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ सोच बदलती